दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारा मन शायद ही कभी इस पल में रहता है? कभी हम बीते हुए कल की यादों में उलझे रहते हैं, तो कभी आने वाले कल की चिंताओं में खो जाते हैं। हम अपने अतीत की गलतियों को बार बार याद करते हैं और भविष्य की अनिश्चितताओं से डरते रहते हैं, और इसी भाग दौड़ में हम भूल जाते हैं कि जीवन वास्तव में इसी वर्तमान पल में हो रहा है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही युवक की है जिसका नाम था आरव। आरव एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। कभी उसे अपने पुराने फैसलों पर पछतावा होता था, तो कभी वह भविष्य को लेकर इतना चिंतित हो जाता था कि रातों को ठीक से सो भी नहीं पाता था। एक दिन उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसने तय किया कि वह जंगल के किनारे रहने वाले एक बुद्धिमान साधु से मिलेगा। लोग कहते थे कि उस साधु के पास हर समस्या का उत्तर होता है। लंबा रास्ता तय करके आरव आखिरकार उस साधु के पास पहुंचा। साधु एक पेड़ के नीचे शांत बैठकर ध्यान कर रहे थे। आरव ने उनके सामने बैठते हुए कहा, गुरुजी, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं हमेशा अपने अतीत की गलतियों के बारे में सोचता रहता हूँ और भविष्य की चिंता करता रहता हूँ। क्या कोई तरीका है जिससे मेरा मन शांत हो सके? साधु ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने पास रखी एक छोटी सी जली हुई मोमबत्ती उठाई और आरव के हाथ में दे दी। फिर बोले, इस मोमबत्ती को लेकर जंगल के उस रास्ते पर चलो और फिर वापस आओ, लेकिन ध्यान रखना, इसकी लौ बुझनी नहीं चाहिए। आरव थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह धीरे धीरे उस रास्ते पर चलने लगा। रास्ता आसान नहीं था। कहीं पत्थर थे, कहीं सूखे पत्ते बिखरे थे और हल्की हवा भी चल रही थी। आरव हर कदम बहुत सावधानी से रख रहा था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, मोमबत्ती की लौ को बचाकर रखना। वह हवा से लौ को बचाने के लिए अपने हाथों से उसे ढकता हुआ आगे बढ़ रहा था। काफी देर बाद वह वापस साधु के पास पहुंचा। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, जब तुम रास्ते से होकर आ रहे थे, क्या तुमने जंगल के सुंदर पेड़ देखे? क्या तुमने पक्षियों की मीठी आवाज सुनी? क्या तुमने ठंडी हवा का आनंद लिया? आरव ने सिर हिलाकर कहा, नहीं गुरुजी, मैंने इनमें से कुछ भी नहीं देखा। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि मोमबत्ती की लौ बुझने न पाए। तब साधु ने शांत स्वर में कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब तुम मोमबत्ती लेकर चल रहे थे, तुम्हारा पूरा ध्यान उसी एक काम पर था। उस समय तुम्हारा मन न अतीत में था और न ही भविष्य में। तुम पूरी तरह वर्तमान पल में मौजूद थे, और जब मन वर्तमान में होता है, तभी उसे सच्ची शांति मिलती है। आरव कुछ देर तक चुप बैठा रहा। अब उसे धीरे धीरे बात समझ आने लगी थी। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा या तो बीते हुए समय के बारे में सोचता रहता था या आने वाले समय की चिंता करता रहता था। इसी वजह से वह इस खूबसूरत जीवन के असली पलों को महसूस ही नहीं कर पा रहा था। साधु की बात सुनकर आरव ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया हूँ। अगर मुझे अपने मन को शांत रखना है, तो मुझे इस पल में जीना सीखना होगा। यही सच्ची शांति का रास्ता है। साधु फिर से मुस्कुराए। उस दिन जब आरव वापस अपने गांव की ओर लौट रहा था, सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आसमान में लाल और सुनहरे रंग फैल रहे थे। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे और हल्की ठंडी हवा बह रही थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। पहली बार आरव इन सब चीजों को सच में महसूस कर रहा था। वह हर पल को ध्यान से देख रहा था, हर आवाज को सुन रहा था। अब उसका मन कहीं और नहीं भटक रहा था। उसे समझ आ चुका था कि शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि इसी वर्तमान पल में छिपी हुई है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन को ध्यान से देखें, तो पाएंगे कि हम में से ज्यादातर लोग आरव की तरह ही जीते हैं। हम अपने अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं का बोझ उठाए रहते हैं, और इसी वजह से हम आज के खूबसूरत पलों को खो देते हैं। सच्चाई यह है कि अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, लेकिन वर्तमान पल जीवित है। यही वह जगह है जहां जीवन है। यही वह जगह है जहां सच्ची खुशी और शांति मिलती है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में सच्चा सुकून पाना चाहते हैं, तो अतीत को जाने दीजिए
और भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए। पूरे मन से इस पल को जीना सीखिए, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा खजाना इसी वर्तमान पल में छिपा हुआ है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई और खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, वर्तमान में जीते रहिए और अपना ख्याल रखिए।